How are you to all of you? Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Please join first all of you, then I will start. Sonam and all of you, Sonam. Yes, sir. सोनम, आप सभी बच्चे जितने भी है बेटा, वो मैंने फॉर्मूले लास्ट क्लास में हैव यू रीड और नोट? सोनम बेटा एक बार रिप्लाई करो। यस सर। बेटा जो मैंने लास्ट फ्राइडे में फॉर्मूले आप लोगों को राइट डाउन कराए थे, आप सभी ने लिख लिए थे बच्चा? यस सर, वो लिख लिए थे। डेंजर लेवल का फॉर्मूला बोलो अनुपम, प्लीज स्पीक। अनुपम, एक्सप्लेन डेंजर लेवल। यस सर, बोलते हैं सर, डेंजर लेवल इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। ओके बेटा, गुड। एंड सिमरिक, सिमरिक आप एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला मुझे बताइए सिमरिक। यस सर। एवरेज स्टॉक, सर एवरेज स्टॉक लेवल है हाफ इंटू मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल, और एवरेज स्टॉक लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ इंटू रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, गुड। सोनम आप मुझे बताइए मैक्सिमम लेवल। सर मैक्सिमम लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी और माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। एंड मिनिमम लेवल का फॉर्मूला, मिनिमम लेवल इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा उसको? मिनिमम स्टॉक लेवल।
नहीं बेटा, आप सभी लिखिए ध्यान से। मिनिमम लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड, मिनिमम स्टॉक लेवल वही है, ऑल्सो कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक। जल्दी से लिख लीजिए, कई बार फाइनल एग्जाम में आता है कि व्हाट इज सेफ्टी स्टॉक या व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, सो मिनिमम लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला एक्सप्लेन करिए सोनम अगेन एक बार। मिनिमम लेवल, सोनम Yes, sir. बेटा मिनिमम लेवल का फॉर्मूला जल्दी से एक्सप्लेन करिए एक बार। सोनम वॉइस नहीं आ रही बच्चा क्या? सर मैंने बोल तो दिया सर, आपको नहीं आ रही वॉइस? बेटा अब हरिये दोबारा से बोलो एक बार। मिनिमम लेवल, Minimum level equal to reorder level minus normal consumption multiply normal reorder period. एंड व्हाट इज रीऑर्डर लेवल? Sir, reorder level. फर्स्ट फॉर्मूला बेटा, हाँ वही वाला। Okay. Maximum consumption multiply maximum reorder period. और Or और minimum level plus consumption during the time required to get first delivery. गेट फ्रेश डिलीवरी बेटा, फ्रेश फ्रेश, नॉट फर्स्ट, फ्रेश बेटा। ओके, रीऑर्डर लेवल इज Yes. ऑल्सो, हाँ बेटा रीऑर्डर लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डरिंग लेवल। कई बार बेटा वो क्वेश्चन में ऑर्डरिंग लेवल भी पूछता है, तो रीऑर्डर लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डरिंग लेवल। राइट डाउन प्लीज ऑल ऑफ यू। ओके सोनम, आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा, जो हमने लास्ट फ्राइडे को क्वेश्चन किए थे, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल, आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं दोबारा से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ बेटा आगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक बार, दोबारा से रिपीट करा दूं मैं बेटा। ऑर्डरिंग लेवल कैलकुलेट करना, फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल और ऑर्डरिंग लेवल। क्या फॉर्मूला होता है उसका? मुझे बताएगा अनुपम, आप एक्सप्लेन करो कौन सा फॉर्मूला आप इसमें यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। सर हम इसमें रीऑर्डर करेंगे सर, मैक्सिमम लेवल प्लस में कंजम्पशन ड्यूरिंग द कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड गेट द फर्स्ट डिलीवरी, क्योंकि सर इसमें टाइम रिक्वायर्ड दे रखा है 9 डेज का। हेलो
हेलो हेलो बोलिए अनुपम, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। सर इसमें हम करेंगे सर रीऑर्डर लेवल, क्योंकि सर इसमें इसलिए हम रीऑर्डर लेवल करेंगे क्योंकि सर इसमें हमें फर्स्ट डिलीवरी का वो दे रखा है। फ्रेश डिलीवरी, फर्स्ट नहीं, ध्यान से देखिए। देखो, और आपके जो रीऑर्डर फ्रेश लेवल, डिलीवरी सुनो बेटा, रीऑर्डर लेवल के आपके पास दो फॉर्मूले हैं ऑलरेडी। एक है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, और दूसरा फॉर्मूला है और करके मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द फ्रेश डिलीवरी। अब आपको क्वेश्चन को प्लीज ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली, यू रीड क्वेश्चन 2 to 3 टाइम्स। आप एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अब देखो, इसमें टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। मैक्सिमम लेवल कितना है आपके सामने, मैक्सिमम लिमिट क्या होती है 500, मिनिमम लिमिट क्या है 100, फॉर्मूला क्या लगेगा, फ्रेश डिलीवरी दे रखी है तो मिनिमम लेवल इज 100 मल्टीप्लाई कंजम्पशन ड्यूरिंग डेली रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो कंजम्पशन। कंजम्पशन मीन्स किसी चीज को जब आप यूज करते हैं, रिक्वायरमेंट का मतलब वही है। तो 20 मल्टीप्लाई डेज कितने हैं 9, 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 9, फॉर्मूला है ये आपके सामने। किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग फॉर्मूला, प्लीज आस्क मी राइट नाउ। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। यस, अंशु चौधरी, आप बताओ बेटा एक बार, प्लीज अनम्यूट करो अपने आप को बच्चा। इज इट क्लियर या कुछ दोबारा से रिपीट करूं बेटा मैं? अनुपम म्यूट करो आप अपने आप को, अनुपम म्यूट योरसेल्फ। अंशु आप रिप्लाई नहीं आ रहे। ध्रुव आप बताइए, ध्रुव। बेटा ध्रुव प्लीज रिप्लाई मी। विनीत बेटा आप जो ये नहीं बोल रहे ना, मेरी तरफ से आप समझना, आपके इंटरनल मार्क्स बिल्कुल पॉइंट पे हैं, मत करिए रिप्लाई। विनीत, मुझे रिक्वेस्ट नहीं करनी किसी से। विनीत शर्मा, संदीप भारद्वाज, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। बेटा आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चा, जल्दी से बताइए, नहीं तो मैं नेक्स्ट कराता हूं फिर। सर मैंने पहले क्लास ली नहीं थी तो इसलिए थोड़ा डाउट है। अच्छा बेटा आप ऐसा करिए, आप फॉर्मूले ना अपने फ्रेंड से, मैं वैसे सेंड कर दूंगा आज फर्स्ट यूनिट के नोट्स। वैसे मैंने ना इनको वर्बली नोट कराए हुए हैं फ्राइडे को, इसलिए 1 by 1। तो आपने नहीं ली तो प्लीज मैं आपसे सभी से ये कहता हूँ, प्लीज अटेंड योर क्लास ऑन रेगुलर बेसिस, अदरवाइज इट्स योर लॉस। ठीक है ना? कोई फैकल्टी, कोई टीचर आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि प्लीज क्लास लीजिए, प्लीज क्लास लीजिए। दिस इज नॉट अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा पढ़ाना। सर मैं भेज दूंगा इसके पास। संदीप भाई मेरे पे भेज दिया। संदीप बेटा आप अपने फ्रेंड से ले लेना फॉर्मूले जो वगैरह मैंने नोट कराए हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं सेंड कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन का विनीत बोलिए एक बार, रिप्लाई करिए विनीत शर्मा।
विनीत, दीपांशु प्रजापति, माय वॉइस इज ऑडिबल? एक बार अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। बेटा आपने फ्राइडे को क्लास अटेंड करी थी? नो सर, मैं बाहर। बेटा आप क्यों नहीं कर रहे क्लास अटेंड? चलो देखिए, आप सभी दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो फॉर्मूला था वो आपके सामने है। एज पर क्वेश्चन यू कैन पुट योर फॉर्मूला। आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है ना? मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। सेकंड में कह रहा है कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रीऑर्डर लेवल का आप इसमें देखिए, जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं या लर्न करते हैं या पढ़ते हैं, देखिए मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, रीऑर्डर पीरियड, ठीक है? इसमें गेट टाइम फ्रेश डिलीवरी कहीं नहीं है, तो यू कैन राइट डाउन फर्स्ट फॉर्मूला, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है? 1500। मैक्सिमम रीऑर्डर की पीरियड 7 to 10। अगर मैं यहाँ लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये बताएगा मुझे कासिफ। कासिफ अनम्यूट करो। यस सर। हाँ बेटा आप बताइए, अगर यहाँ रीऑर्डर पीरियड है जैसे 7 to 9 डेज और हमने यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर रखा है, मैं यहाँ लिखता 7 to 10 डेज, तो अब कितने से मल्टीप्लाई करते? 10 से करते सर। हाँ क्यों करते वो और बताइए मुझे। क्योंकि आपके फॉर्मूले में यहाँ देखो क्या लिखा है, मैक्सिमम। ये देखो बेटा मेरे कर्सर क्या लिख रहा है, मैक्सिमम मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। हाँ, तो रीऑर्डर पीरियड कितना है? मैक्सिमम। अब 9 है और मैंने बोला 10, तो यहाँ कितना आ जाता है? 10। ठीक है बेटा, गुड। तो रीऑर्डर लेवल सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं। मैक्सिमम कंजम्पशन है 1500, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 9, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया रीऑर्डर लेवल का 13,500। वेरी सिंपल। सर एक बार आप फॉर्मूले शेयर कर दोगे? तो फ्राइडे आपने भी नहीं करी क्या अटेंड फ्राइडे क्लास? नो सर। चलो मैं कोई बात नहीं, दोबारा से सेंड करा दूंगा। वैसे मैंने नोट कराए थे सबको ना इनको, कोई बात नहीं, मैं वैसे ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इसीलिए मैंने बोला था खुद से आप नोट करेंगे ना, अच्छा रहेगा। कर दूंगा बेटा, डोंट वरी। ओके सर। नो प्रॉब्लम बच्चा। सोनम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो बेटा एक बार फटाफट। सब पूरा पढ़ना है? बस आप बताइए इसमें कौन कौन से फॉर्मूले, आप उनको बस मुझे पुट करके दिखाइए, दैट्स इट। यस सर। मैं ये सर बोल देता इसमें हूँ, देखिए रीऑर्डर लेवल। हाँ पहले मैं बोल देता हूँ फिर आप बता देना। मैक्सिमम यूजेस इन ए मंथ 300 यूनिट, मिनिमम यूजेस इन ए मंथ 200 यूनिट, एवरेज यूजेस इन ए मंथ 225 यूनिट्स। टाइम लैग फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल इज मैक्सिमम 6 month, मिनिमम 2 month। क्या कैलकुलेट करना है? रीऑर्डर क्वांटिटी है 750 यूनिट्स। अब देखिए कैलकुलेट क्या कह रहा है वो, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम, एवरेज स्टॉक लेवल। कौन कौन सी फॉर्मूले आपको लगाने हैं? सॉरी, रीऑर्डर लेवल मींस ऑर्डरिंग लेवल हो गया, मिनिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। बताइए सोनम, आप फर्स्ट फॉर्मूला लगाइए पहले, रीऑर्डर लेवल। सर रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड लगेगा, जिसमें मैक्सिमम कंजम्पशन तो 300 है और मल्टीप्लाई 1800 आएगा रीऑर्डर लेवल। ठीक है, समझ में आया सभी को? देखो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है? यूजेस का मीनिंग ही हम अगेन रिपीट, ऑल ऑफ यू, सभी आप ध्यान से सुनिए, ऑल ऑफ यू लिसन। यूजेस, रिक्वायरमेंट्स, कंजम्पशन, इट इज द सेम थिंग। सारी चीजें एक ही हैं बेटा, ठीक है? तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है? 300। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड देखिए कितना बोल रहा है,
मैक्सिमम 6 मंथ और मिनिमम 2 मंथ। तो कितना है 6, तो 300 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 1800। सिंपल। दूसरा फॉर्मूला लगाइए बेटा सोनम। सर इसमें मिनिमम लेवल का फॉर्मूला लगेगा रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो सर रीऑर्डर लेवल तो वही आएगा जो हमने अभी फर्स्ट में निकाला था 1800 1800 बिल्कुल ठीक है। माइनस नॉर्मल कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन होगा 200। सर नॉर्मल इसमें क्या लेंगे, एवरेज या मिनिमम? बेटा नॉर्मल मिनिमम कैसे होगा बच्चा? नॉर्मल एवरेज होता है बेटा। एवरेज, यस सर, Yes. एवरेज नॉर्मल मिनिमम 225। देखो, हाँ ये चीज आप सभी नोट करिए। नॉर्मल मिनिमम नहीं होता, नॉर्मल का मतलब होता है एवरेज। कई बार आप नॉर्मली बोल देते हैं ना, मेरा बीपी नॉर्मल है, मतलब एक्स की एवरेज इतना ही रहता है। तो बेटा यहाँ पर आएगा 225। नॉर्मल और एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन कितना आएगा? 225 बेटा। समझ गए ना? तो 1800 माइनस 225 मल्टीप्लाई 2 + 6 अपॉन 2, 2 + 6 अपॉन 2। समझ में आया? तो ये आ जाएगा 1800 माइनस 225 मल्टीप्लाई 4, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 900। क्या बताओ सोनम, दोबारा से एक बार मिनिमम लेवल को। रीऑर्डर लेवल 1800 माइनस उसके बाद 225 मल्टीप्लाई नॉर्मल और एवरेज लीड टाइम। सोनम नहीं आ रहा बेटा समझ में? क्वेश्चन दिखाऊं क्या बेटा? मेरे को जरा अटक अटक के आ रही है सर आवाज। 1 मिनट रुको बेटा, आ जाएगी। मैं दोबारा से कर रहा हूँ सही से। विनीत वॉइस आ रही है मेरी एक बार? विनीत आप बोल नहीं रहे थे बेटा पहले। हेलो। हाँ हाँ आ रही है। सोनम वॉइस आ रही है बेटा, देखना एक बार। यस सर, क्लियर है। हाँ बेटा देखो, अब समझ में आ गया आपको? सेकंड नंबर का मिनिमम लेवल देखो ध्यान से, जो आप बोल रहे थे। रीऑर्डर लेवल कितना निकल के आ गया? 1800 फर्स्ट फॉर्मूले में आपने निकाल लिया, माइनस नॉर्मल और एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन मल्टीप्लाई नॉर्मल और एवरेज लीड टाइम। यही आपका मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है। तो नॉर्मल आपको पता ही है, एवरेज कितना है आपके पास क्वेश्चन में? 225 यूनिट्स है या नहीं? अभी जो आपने देखा था लास्ट पेज में, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या है? नॉर्मल और एवरेज लीड टाइम कितना है? 6 मंथ और 2 मंथ, और डिवाइड बाई 2, है ना? तो 1800 माइनस 225 मल्टीप्लाई 4, तो आपका आंसर आ गया 900। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा इसमें सोनम? मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी, ये तो सामने ही है। दूसरा क्यों नहीं लग रहा इसमें बेटा? सो उसमें मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल की जरूरत थी, तो उसमें शायद नहीं है। नहीं है हमारे पास, बिल्कुल नहीं है। तो ठीक वो है, मैक्सिमम पीरियड लेवल नहीं है। यस बिल्कुल करेक्ट। तो आपके पास मिनिमम स्टॉक लेवल है? यस है। निकल के आ गया ना सेकंड क्वेश्चन में? भाई अभी तो निकला बेटा हमारा मिनिमम लेवल प्लस 1/2 मल्टीप्लाई रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है आपका? 750। क्वेश्चन रीड कराऊं दोबारा से? ये देखो,
ये देखो बेटा, क्वेश्चन रीड करो एक बार, ये रहा आपके सामने। बेटा क्वेश्चन पढ़ लिया ना, देखिए, मैक्सिमम यूजेस इन ए मंथ 300 यूनिट, प्लीज ऑल ऑफ यू लिसन। मिनिमम यूजेस इन ए मंथ 200 यूनिट, एवरेज यूज इन ए मंथ 225 यूनिट्स, time lag for the procurement of material is maximum 6 month, minimum 2 month, reorder quantity 750 units. You are required to find out the reorder level, minimum and average stock level. ठीक है बेटा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये देखिए, एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट रीऑर्डर क्वांटिटी ब्रैकेट क्लोज। मिनिमम लेवल आपका निकल चुका 900 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है आपका 750। आंसर इज 1275। चलिए बेटा, प्लीज ऑल ऑफ यू नेक्स्ट फॉर्मूला नोट करिए। सोनम एंड ऑल ऑफ यू, अनुपम, सोनम, सिमरन, जितेंद्र, विनीत, कासिफ। EOQ, write down please economic order quantity. Economic order quantity. एक बार अटेंडेंस ले रहा हूं मैं, बस उसके बाद स्टार्ट कर। दीपांशु, संदीप, अंशु, अनुपम, ध्रुव, जितेंद्र, सिमरन, सोनम, उमेश, वॉइस आ रही है बेटा? शुभम, विक्रांत। यस सर। हाँ बेटा, नोट करिए प्लीज नेक्स्ट फॉर्मूला। EOQ, EOQ is equal to root 2AB upon S. Root 2AB upon S. लिखा बेटा? EOQ का मीनिंग होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू रूट 2AB अपॉन S। A इज इक्वल टू, सोनम लिख रहे हो बेटा आप सभी? Yes, sir. हाँ, A इज इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स। A is equal to annual requirement of material in units, root 2AB upon S, कैपिटल में लिखना सारा, root 2AB upon S. A is equal to annual requirement of material in units,
B is equal to buying cost per order. B होता है buying cost per order. Buying का मतलब खरीदते टाइम जो आपकी कॉस्ट होती है. Buying cost per order ब्रैकेट में लिखना ordering cost per order, ब्रैकेट में लिखेंगे ordering cost per order. Ordering cost per order और S is equal to carrying and storage cost per unit per annum. S is equal to carrying and storage cost per unit per annum. हो गया सर. बेटा भी रहता है, सुनिए सुनिए, बच्चा इतने एक्साइट ना हो, अभी और भी है इसमें. अगर आपको टाइम दे रखा है आफ्टर फ्रीक्वेंसी इन ऑर्डर में डेज के अंदर, अगर आपको टाइम दिया हुआ है डेज के अंदर तो आप लिखेंगे 365 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स. ठीक है अनुपम, लिखिए नेक्स्ट लिखिए इसमें. अगर आपको टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, अगर डेज में है तो आप करेंगे 365 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स. और इन मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे सोनम? 12 सर. यस बेटा, वेरी गुड. 12 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स. इस फॉर्मूले को सभी ने लिख लिया, फिर हम क्वेश्चन करते हैं. पढ़ के बताओ अनुपम मुझे अब एक बार. यस सर. सर फॉर्मूला है EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू रूट 2AB अपॉन S. ए S का सर means ए का मतलब list. होगा. No, क्या? only for S. What do you mean by S? सर S का मतलब होगा सर स्टोरेज, केयरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर एनम. Per unit per annum. पर यूनिट पर एनम. हाँ, केयरिंग कॉस्ट का एग्जांपल देना आप. केयरिंग कॉस्ट का एग्जांपल. लिखिए क्लरिकल कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, सैलरी एंड वेजेस ऑफ स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट. ऑल दीज एग्जांपल ऑफ कैरिंग कॉस्ट. सोनम ऑर्डरिंग कॉस्ट का एग्जांपल देना बेटा. म्यूट योरसेल्फ अनुपम. सोनम ऑर्डरिंग कॉस्ट का एग्जांपल देना. ऑर्डर सर देते. ट्रांसपोर्टेशन. वेरी गुड. सर टेलीफोन. हाँ, टेलीफोन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग. यस गुड बेटा. ऑल दीज कॉस्ट आर ऑर्डरिंग कॉस्ट. ठीक है, फॉर्मूला सभी ने लिखा. कैपिटल EOQ is equal to root 2AB upon S. A means annual requirement of material in units. B is buying cost per order, ब्रैकेट में है ordering cost per order. And S is equal to carrying and storage cost per unit per annum. और अगर आपका आता है नंबर ऑफ डेज में तो आप करेंगे 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज, कॉमा अगर मंथ में है तो 12 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स. अब क्वेश्चन देखिए आप. क्वेश्चन है आपके सामने. A company uses 10,000 units per year of an item costing ₹5 each. The cost of processing a purchase order is ₹100 and stock holding cost amounted to 20% per year of the money value of the inventory. How much should the company buy at a time in single order in order to minimize inventory cost?
आप इसमें ईओक्यू कैसे निकाल रहे हो, आप बताइए मुझे, कोई बता सकता है क्यों? इसमें कहीं लिखा ही हुआ नहीं है यू कैन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्वेश्चन में कैसे निकाली गई है ईओक्यू? यस सोनम, आप बता सकते हो बेटा? क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि यू कैन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सर इसमें ये लिखा है कि मिनिमाइज करने के लिए, तो बैलेंस करने के लिए तो इकोनॉमिक Yes. ऑर्डर क्वांटिटी। दैट इज द मेन पॉइंट बेटा, वेरी वेरी गुड। देखिए जो ये पॉइंट है बिल्कुल लास्ट में, मिनिमाइज इन्वेंट्री, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहती है कि कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को बैलेंस करना ही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी हमें इन्वेंट्री को मिनिमाइज करना है, हमें इन्वेंट्री कॉस्ट को बढ़ने नहीं देना। समझ गए ना? वेरी गुड। इसका मीनिंग यही है कि हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, सिर्फ यही पॉइंट है। वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। अब देखिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैंने बोल ही दिया, ये रहा EOQ इज इक्वल टू, ये लिख रखा सभी ने, √2AB अपॉन S। ए मैंने आपको बोल दिया एनुअल कंजम्पशन, बी मैंने आपको बता दिया बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एस स्टोरेज एंड केयरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो अब फॉर्मूला है 2, एनुअल कंजम्पशन कितनी है 10,000 लिखा हुआ सामने, बी क्या है बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है 100 लिखा हुआ ना, परचेज ऑर्डर बाइंग कॉस्ट ही तो होती है, अपॉन एस स्टोरेज एंड केयरिंग कॉस्ट कितनी है, ये देखो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट, ये वही है आपका 20%, लेकिन क्या है इसकी पर यूनिट कॉस्ट 5, तो 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 5, ये रहा सिंपल आंसर।